के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए 3 डिफरेंट कलर में पैराशूट 24 नंबर थ्रेड, या नीडल, क्रोशे हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 mm। आप ट्यूलिप हुक भी यूज़ कर सकते हैं 2 और 3 नंबर वाली। ठीक है, बेस कलर मैंने इसका ब्लैक रखना है। फ्लावर मैं शॉकिंग पिंक से बनाऊंगी और बाकी जो स्टीम और इसके लीव्स हैं वो हम बनाएंगे ग्रीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस बनाना। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 2 चेन और 12 डबल क्रोशे इस तरह से। 2 चेन इसमें एज अ डीसी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इस छोटी टेल को पुल करेंगे ताकि इसकी आई जो है वो क्लोज हो जाए इस तरह से। और इसको आपने नीडल के साथ स्यू करके लाइटर के साथ बर्न करके सिक्योर करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। अब हम इसको फर्स्ट डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे तो ये राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब राउंड 2 के लिए भी 2 चेन बनाएंगे। अब हम इसमें इंक्रीजिंग करेंगे। पहले 12 है, अब 24 स्टिचेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पहले स्टिचेस में 2 डबल क्रोशे करने हैं, 1 2, फिर नेक्स्ट में 2 डीसी इंक्रीजिंग, यानी कि 2 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी राउंड 2 कंप्लीट किया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। मेरे पास राउंड 2 के एंड में 24 डीसी हैं। अब राउंड 3 इसमें भी इंक्रीजिंग करेंगे। सबसे पहले चेन 2, पहले स्पेस में 2 डबल क्रोशे करेंगे। हर दफ़ा पैटर्न को आपने चेंज करना है। किस तरह से, अगर आप पहले 2 कर रहे हैं तो अगले राउंड में पहले आपने एक इंक्रीजिंग वाला करना है। इससे आपका सर्कल पूरा राउंड बनेगा, कोने नहीं बनेंगे उसमें। फिर अगले स्टिचेस में एक डबल क्रोशे, फिर थर्ड स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर फोर्थ स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिफ्थ में 2 डबल क्रोशे। यही आपने पैटर्न रिपीट करना है। एक में एक डबल क्रोशे, फिर अगले में 2। जैसे मैंने पहले 2 बनाए हैं, फिर अगले में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस तरह से हमने ये राउंड 3 कंप्लीट करना है। पहले राउंड में मैंने अभी जो थर्ड वाला बनाया था उसमें स्टार्ट में ही इंक्रीजिंग करी थी। इसमें हम स्टार्ट में इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। पहले स्टिच में एक डबल क्रोशे, दूसरे स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर थर्ड वाले में इंक्रीजिंग करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है, फिर अगले 2 स्टिचेस में एक एक डीसी, 1 2, फिर थर्ड वाले में इंक्रीजिंग करेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड 4 के बाद 48 स्टिचेस होंगे, ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। और अब हम अपना लास्ट राउंड बनाएंगे। 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको स्लिप स्टिच किया, फिर 2 चेन बनाई। अब हम पहले स्टिच में राउंड 5 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने, यानी इंक्रीजिंग करनी है। फिर अगले 3 स्टिचेस में एक एक डीसी करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर फोर्थ वाले में इंक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैंने इंक्रीज किया, अब अगले 3 स्टिचेस में एक एक डीसी, 1 2 एंड 3। फोर्थ वाले स्पेस में इंक्रीजिंग करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। ठीक है, अब इसको रिपीट करेंगे। फिर अगले 3 स्टिचेस में एक एक डीसी करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 2 एंड 3। फिर फोर्थ वाले में इंक्रीजिंग, यानी 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच में।
इसको रिपीट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, हमारी बेस कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे 59 डीसी बनेंगे लास्ट रो में। ये हमारी बेस होगी ये रेडी। ठीक है, अब हम इसकी बॉडी पे काम करेंगे। अब हम इसकी ऊपर वाली बॉडी पे काम करेंगे। स्लिप स्टिच करके ज्वाइन किया हमने अपना लास्ट राउंड, चेन 2 करनी है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसकी बैक लूप पे काम करना है। ठीक है, इस तरह से जो अंदर वाली लूप्स हैं बैक लूप, इन पे काम करना है। फ्रंट लूप्स को हमने छोड़ देना है। अब बैक लूप के साथ पीछे इसकी ये वाली लूप भी आ रही है। ठीक है, बैक बम जिसे हम कहते हैं। ये दोनों ही हमने इकट्ठा उठानी है। फ्रंट लूप छोड़ देना है, बैक लूप और बैक बम वाली जो लूप है उस पे हमने डबल क्रोशेस करने हैं। दोनों लूप उठानी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जब आप इस पे बॉटल रखोगे, पानी भरोगे, ये खिंच जाएगी। दोनों लूप उठानी है इस तरह से। ये मेरा पहला स्टिच है, ये देखें, दोनों लूप उठाई और एक डबल क्रोशे। फिर से हम बैक लूप पे काम करेंगे इस तरह से, दोनों लूप्स उठानी है एंड डबल क्रोशे। राउंड 6 हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है, एक एक डबल क्रोशे। अब हम इसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये इसकी ऊपर वाली बॉडी बनना स्टार्ट हो गई है। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड 6 मैंने कंप्लीट किया। अब इसकी लुक को जिस तरह से आ रही है, अब आप इसको खींचेंगे, कोई भी वज़न डालेंगे तो यहाँ पे लूप नहीं खींचेगी, क्योंकि हमने दोनों ही लूप्स का इस्तेमाल किया है सिवाय फ्रंट लूप के। ये एक अहम चीज़ है, इसको नहीं छोड़ना आपने। अगर सिर्फ एक लूप पे आपने पूरा काम करना है तो ये पूरा जो पाउच है या इसका बॉटल का जो वज़न है वो सारा एक लूप पे आएगा, तो वो खिंच जाएगी। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट वाले डीसी में, ऐसे। अब हमने क्या करना है, चेन 2, पहले 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे करना है, नॉर्मल डीसी जिस तरह से हम करते हैं। 1 2 एंड 3। अगले 4th स्टिच में हमने करना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये हमारी चेन्स हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली। उसके बाद 1 2 3। अब ये जो 4th वाला डीसी आ रहा है ये वाला, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है, यार्न ओवर इस तरह से। अब सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अगले 3 स्टिचेस में एक एक डीसी, 1 2 3, और 4th वाले स्टिच में 1 2 3, और ये रहा 4th। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करना है। इस तरह से आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। राउंड 7 हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आएगा। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। यही हम रिपीट करेंगे, चेन 2, एक एक डबल क्रोशे अगले 3 स्टिचेस में, 1 2 एंड 3। ठीक है, जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ रहा है वहाँ पे हमने फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही करना है इस तरह से। फिर अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, एंड 3। फिर अगले स्टिच में हमने, यानी कि 4th स्टिच में हमने फ्रंट पोस्ट करना है। जहाँ से हमने पहले फ्रंट पोस्ट किया था उसी के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट करना है, ताकि ये डिज़ाइन इस तरह से ये लाइंस स्ट्रेट बनती जाए। ठीक है, अब आप ये राउंड भी कंप्लीट करना है। अच्छा, मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ तो ये मैंने रेडी कर लिया है। ठीक है, राउंड जो है 6 से लेके राउंड 22 तक, ठीक है, राउंड 6 से लेके 22 तक मैंने इसकी लेंथ बनाई है, इस तरह से कंप्लीट करी है। अब हमने चेन 1 बनाई है। ठीक है, राउंड 22 के बाद अब जो काम होगा सिर्फ फ्रंट लूप्स पे, सारा काम फ्रंट लूप्स पे होगा।
पहले 3 स्टिचेस में हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे और जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया था वहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे इस वाली जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 एंड 3। अब जहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे किया है ये वाला स्पेस, यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे, हुक इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। जहाँ पे हमने डीसी किया है वहाँ पे फ्रंट लूप में सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 एंड 3। जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे और इसी पैटर्न को हमने पूरे राउंड में रिपीट कर। ये हमने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, सिंगल क्रोशे वाला स्लिप स्टिच किया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है फोल्ड, ठीक है। दिखाती हूँ किस तरह से। आप इसको ना ये ऐसे बनाया था, इसको पीछे की तरफ लाएं, ऐसे पीछे की तरफ आएगा। यहाँ पे हमें दिखेंगी 2 लूप्स प्रीवियस राउंड से, ठीक है। ये वाला आपने छोड़ देना है। यहाँ पे हमने हुक इंसर्ट करना है, यहाँ पे 2 लूप्स होंगी हमारे पास इस तरह से। ये अभी हमने काम किया था ऐसी वाला वो है। पिछले राउंड में जब हमने फ्रंट लूप पे काम किया था उसके पीछे उसकी बैक लूप और बैक बम है, उसमें हमने करना है एक सिंगल क्रोशे इस तरह से, ठीक है। चेन करेंगे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 चेन करी। उसके बाद हमने यहाँ पे करा चेन बनाइए, फिर 1 2 एंड 3 स्टिचेस हमने स्किप करने हैं, 1 2 एंड 3। फोर्थ वाले में हमने करना है सिंगल क्रोशे। इसकी भी याद रखिएगा, हमने दोनों ही लूप्स पिक करनी है। 1 2 3 स्किप किया, यहाँ से हमने हुक इंसर्ट किया। यहाँ पे देखें पिछले राउंड की बैक लूप और बैक बम दोनों ही आ गई। यहाँ पे हमने करना है सिंगल क्रोशे। फिर हमने चेन बनानी है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। इस तरह से स्किप करनी है 1 2 3 और ये रही फोर्थ वाली। यहाँ पे हमने करना है स्लिप स्टिच, सॉरी सिंगल क्रोशे, ठीक है। 1 2 3 और फोर्थ वाले में दोनों लूप्स उठानी है, बैक बम और जो है बैक लूप, सिंगल क्रोशे। इसको रिपीट करेंगे। जब आपके पास लास्ट में 3 लूप्स बचेंगी ना, वहाँ पे मैं यहाँ तक करके फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब लास्ट में हमारे पास 3 लूप्स बचेंगी, अच्छा ये मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया चेन के बाद, यहाँ पे स्पेस लेफ्ट है 3 चेन्स का। अब हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनानी है, खाली 3 चेन्स, और बनाना है एक डबल ट्रबल क्रोशे, यानी कि हम इस पे यार्न ओवर करेंगे 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे है डबल ट्रबल क्रोशे हम उसमें करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 लूप्स निकालनी है, फिर यार्न ओवर, फिर 2 लूप्स, फिर 2 लूप्स, यानी कि 4 टाइम ये आप लूप निकालेंगे इस तरह से। ये लास्ट हमारी चेन कंप्लीट हो गई। पहले 3 चेन बनानी है आखिरी वाले स्पेस में, फिर उसके बाद डबल ट्रबल क्रोशे बनाना है फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, जब हमने राउंड स्टार्ट किया था उसके फर्स्ट वाले में। यहाँ पे अब राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन वाला,
चेन 1 करी है, अब इसी में ही हमने एक सिंगल क्रोशे करना है ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे 10 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सिंगल क्रोशे करेंगे हम इन चेन के बीच में, जो 10 चेन प्रीवियस राउंड की बनाई थी वहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने 10 चेन बनानी है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे करना है सिंगल क्रोशे। ये राउंड आपने कंप्लीट करना है। जो लास्ट में आपके पास बचता है स्टिच, उसमें आपने यही रिपीट करना है। चेन 3 बनाने हैं, डबल ट्रबल क्रोशे बनाने हैं फर्स्ट सिंगल क्रोशे में यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ तक आके फिर आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा। अच्छा, जब भी आप सेकंड लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे ना, ये पैटर्न 10 चेन वाला, फिर सिंगल क्रोशे, उसके बाद आपने इसको एंड इसी तरह से करना है। सिंगल क्रोशे किया सेकंड लास्ट चेन में, फिर 1 2 एंड 3 चेन, फिर डबल ट्रबल क्रोशे फर्स्ट एससी में यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से 4 टाइम जो है वो यान इसके पास करेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब नया राउंड इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। चेन 1 और जहाँ पे हमने एंड किया था उसी में ही हमने सिंगल क्रोशे बनाना है ताकि हमारा नया राउंड स्टार्ट हो। फिर वही रिपीट करना है, 10 चेन सिंगल क्रोशे, 10 चेन सिंगल क्रोशे। फिर सेकंड लास्ट स्टिच के बाद आपने 3 चेन 1 डबल डबल क्रोशे करना है फर्स्ट एससी में, फिर आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है वो अपने राउंड्स कंप्लीट करने हैं। जितनी आपकी बॉटल की लेंथ हो, मैंने 4 राउंड्स बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 राउंड्स कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने नेट वाला जो ये राउंड है ना, ये टोटल 5 बनाए हैं, ठीक है, 5 राउंड्स बनाए हैं। अब जहाँ पे हमने लास्ट में डबल ट्रबल क्रोशे किया था फर्स्ट एससी में, इसी में हमने चेन 1 करनी है और सिंगल क्रोशे करना है 2 दफ़ा, 1 एंड 2, ठीक है। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगले चेन स्पेस में जंप करेंगे और इस चेन स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने, 1 2 एंड 3, फिर 2 चेन 1 2, फिर अगले चेन स्पेस में जहाँ पे 10 चेन बनाई थी यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे करने, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये फिर इस तरह से दिखेगा। इसको रिपीट करना है, चेन 2, फिर चेन स्पेस में आपने 3 सिंगल क्रोशे बनाने, यहाँ पे आके आपने स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे हमने सेकंड लास्ट स्टिच में जो है वो 3 सिंगल क्रोशे किए, फिर चेन 2 की। अब जहाँ पे हमने सबसे पहले 2 एससी किए थे ना, ये वाला फर्स्ट वाला स्पेस, उसमें 1 सिंगल क्रोशे और करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब हमारा ये बॉडी का लास्ट राउंड है। चेन 1 करेंगे और हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे, यानी कि जो चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे है उसमें एक एक सिंगल क्रोशे, जहाँ पे बीच में हमने 2 चेन्स बनाई थी वहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे करने, 1 एंड 2। फिर चेन स्पेस आ जाएगा, यहाँ पे हमने 1 2 3 सिंगल क्रोशे किए हैं, तो हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे। जहाँ पे 2 चेन्स का स्पेस बनाया था यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशे करने, और ये लास्ट राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। इस तरह से हमारी बॉटल की बॉडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आखिर में हमने एक एक ऐसी किया है ताकि ये राउंड हमारा कंप्लीट हो। अब हम इसके हैंडल्स पे काम करेंगे।